अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। दिस इज़ अरसलान अहमद और मेरे साथ आज मौजूद है मोहम्मद फैसल। आप सब ने देखा है हमारा लास्ट वीडियो, हमारी लास्ट पॉडकास्ट, जिसके अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था 1cc इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। किस तरह से आप कर सकते हैं एक्चुअल वे के अंदर, डायरेक्ट फॉरएवर की वेबसाइट से जाके कैसे कर सकते हैं। तो बहुत लोगों ने हमारी उस वीडियो को अप्रिशिएट भी किया और उस वीडियो को अप्रिशिएट करते करते उन्होंने साथ कमेंट बॉक्स में हमें ये भी पूछा कि सर अब ये 1cc तो हो गया, बट जो लोग 2cc करना चाहते हैं, डायरेक्टली 2cc करना चाहते हैं, वो कैसे करें। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनको बहुत डिफरेंट अमाउंट्स बताई जाती हैं। कोई उन्हें 130 के बताता है, कोई 120 के बताता है, कोई 1 लाख बताता है। तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही है उस न्यू पर्सन के लिए जो फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहता है बट ऑथेंटिकली ज्वाइन करना चाहता है। तो आपके उसी टॉपिक पे डिस्कशन के लिए मैंने बुलाया फैसल को। जो लोग फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं और कंफ्यूजन है उनके माइंड में सिर्फ इस 2cc की प्राइस को लेके, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट प्राइस बता रहा है, तो उन सबके कंफ्यूजन को हम कैसे दूर कर सकते हैं। जरा इस प्रोसेस को डिटेल में बताइएगा ऑडियंस के लिए। ठीक है वैसे मुझसे भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर 2cc की अमाउंट क्या है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं और जब भी कोई प्रोस्पेक्ट किसी पर्सन के पास जाता है ना, तो कोई उसको क्या प्राइस बता रहा होता है, कोई उसको क्या प्राइस बता रहा होता है। तो आज इस वीडियो में मैं ऑडियंस को बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली आप 2cc की अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2cc की अमाउंट को कैलकुलेट करने से पहले ऑडियंस को यह समझना जरूरी है कि 2cc के पैकेजेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कॉम्बो पैक है जो कि 1.5cc का है, एंड सेकंड जो पैकेज हमारे पास है वो फुल 2cc का है। ठीक है। अभी जो कॉम्बो पैक है ये 1.5cc का, इसमें प्रोडक्ट्स थोड़े होते हैं। इसमें प्रोडक्ट्स थोड़े हैं तो ऑफ कोर्स उसकी प्राइस कम है, और अगर हम लार्जर पैक की बात करें तो उसमें प्रोडक्ट्स ज्यादा होते हैं और उसकी जो प्राइस है वो भी ज्यादा है। एग्जैक्टली ये दिरहम में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं पाकिस्तानी रुपीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताऊंगा। अब दिरहम में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि हमारा बिजनेस दुबई से कनेक्टेड है और हम दिरहम में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो इस वक्त जो आज की सिचुएशन है, कॉम्बो पैक की प्राइस है 1397 दिरहम, ठीक है। और जो लार्जर पैक है उसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 1800 से लेकर 1850 दिरहम, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट के वो कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। सो एक कॉम्बो पैक है, एक लार्जर पैक है। कॉम्बो पैक की कीमत कितनी है? 1397 दिरहम, और लार्जर पैक की है। फैसल यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये आपको कहना चाहूंगा, 1397 को थोड़ा इंग्लिश में भी अगर बता दें, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी क्लास भी है जिसको 97 67 इस चीज का नहीं आइडिया। तो देखें 1397, ठीक है, 1397 397, ठीक है। 1397 जो है वो कॉम्बो पैक की प्राइस है, और 1800 से लेके 1850 जो है वो लार्जर पैक की प्राइस है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? आपने क्या करना है, कोई भी पैकेज आप खरीद रहे हो, कॉम्बो पैक है चाहे लार्जर पैक है, वो दिरहम की जो प्राइस है ना, ठीक है, उसका आपने पहले 10% निकालना है, ठीक है। अब लोग पूछ रहे होंगे कि यार ये 10% क्यों निकालना है, ठीक है। देखें, जब आप पाकिस्तान से बैठ के परचेजिंग करते हो किसी बाहर वाले मुल्क से, तो तकरीबन जो हमारे बैंक्स हैं वो 10% टैक्स ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। अब ये 10% मैंने कहा है, ये 10% डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि कुछ बैंक जो है वो 9% कर सकते हैं, कुछ जो है ना 11% भी कर सकते हैं, लेकिन राउंड अबाउट तकरीबन 10% ही होता है, ठीक है। सो आपने जो भी पैकेज बाय करना है उसकी जो दिरहम में अमाउंट बनती है उसका 10% निकाल लेना है, ठीक है। 10% निकालने के बाद उस 10% की जो कीमत आई है वो उसमें ऐड कर दें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर 100 दिरहम किसी चीज की प्राइस है, उसका 10% कितना होगा? 10 दिरहम होगा। तो वो अगर 10% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 दिरहम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने वो प्राइस जो है दिरहम में उसका 10% निकाल के उसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद नेक्स्ट चीज है डिलीवरी, ठीक है। अब आपको पता है कि दुबई से पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स आने तो उसके डिलीवरी चार्जेस भी हैं। अब डिलीवरी चार्जेस भी डिपेंड करते हैं कि आप उसको कितने देर में मंगवा रहे हो। जी। अगर कोई पर्सन दुबई से पाकिस्तान में अपना कॉम्बो पैक मंगवा रहा है एक हफ्ते के अंदर, 7 डेज के अंदर, तो उसके डिलीवरी चार्जेस 8500 रुपए, ठीक है, 8500 रुपीज, ठीक है। अगर वो पर्सन उसी पैकेज को एक महीने में मंगवा रहा है तो चार्जेस कम हो जाते हैं, 5500 रुपए हो जाते हैं, 5500, ठीक है। सो नाउ अगर आपने अब कैलकुलेट करनी है प्राइस 2cc की एग्जैक्ट, क्या करना है? कॉम्बो पैक की प्राइस दिरहम में, उसका 10% निकाला और उसको ऐड कर दिया, जो आपके पास प्राइस आई है उसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर देना। पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करने के बाद उसमें आपने डिलीवरी चार्जेस ऐड कर देने,
ठीक है। तो अब जो आपके पास अमाउंट आएगी ना वो एग्जैक्ट अमाउंट है 2cc की। अच्छा, अब लोग कुछ ये कहेंगे कि जो डिफरेंस आता है प्राइस में, ठीक है, तो उसकी क्या वजह है? देखिए उसकी मल्टीपल रीजंस भी हो सकती हैं। डिलीवरी चार्जेस के हवाले से, ठीक है, कुछ लोग जो है वो डिलीवरी के पैसे ज्यादा ले रहे होते हैं लोगों से, अपना कमीशन उसमें ऐड कर रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं जी बैंक के चार्जेस इतने हैं, हालांकि इतने होते नहीं है जितने वो डिमांड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो किसी के थ्रू बेवकूफ बनने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तरीका बता दिया गया है, ठीक है। कॉम्बो पैक है 1397 दिरहम, यानी 1397 दिरहम, उसका 10% निकालो, 10% को उसमें ऐड कर दो, उसको गूगल पे जाके पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करो दिरहम में, दिरहम को, ठीक है। उसके बाद आप उस पे डिलीवरी चार्जेस ऐड कर दो। एक हफ्ते में मंगवाना है तो एक हफ्ते के डिलीवरी चार्ज ऐड कर दो, एक महीने में मंगवाना है तो एक महीने वाले ऐड कर दो। इस तरह से आप इजीली 2cc की प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं और कोई भी इंसान आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई भी इंसान आपसे ज्यादा अमाउंट नहीं ले पाएगा। अच्छा फैसल, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है मेरा, वो ये कि आपने जैसे बताया कि 8 दिन में अगर डिलीवरी चाहिए तो उसके 8500, और अगर महीने में डिलीवरी चाहिए तो उसके आपको ऑलमोस्ट 5500 रुपीज़। तो क्या गारंटी है, क्योंकि जो बाकी लोग हैं जिस तरह से वो डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं या बाद में डिलीवरी चार्ज डिमांड कर देते हैं, तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सर आपकी क्या गारंटी है कि आप लोग हमें 8 दिन का बोल के 8 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर करोगे या उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं बाद में लोगे। इस चीज़ की क्या गारंटी आप देते हैं कि जो लिमिट, डेज की लिमिट आप बता रहे हो उसके अंदर विद इन दैट लिमिट आप लोगों को प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं? देखें अल्हम्दुलिल्लाह विद इन पाकिस्तान जिस कम्युनिटी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ वो काफी सालों से लोगों को टाइम पर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। और हम ओपनली YouTube के ऊपर इस चीज को अनाउंस करते हैं, और जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको टाइम पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसका सबूत क्या है? आप पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां पर जाएं, टिकटॉक के ऊपर जाएं, इंस्टाग्राम के ऊपर जाएं और वहां पर देखें कि जो लोग हमारी टीम में आए हैं उन्होंने अगर प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं तो उनको कितने दिनों में मिले। जो टाइम हमने उनको कहा उसी टाइम के ऊपर ही उनको प्रोडक्ट्स मिले। ठीक है। और ये डिलीवरी चार्जेस एडवांस में पे करने होते हैं या बाद में कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन होता है? सर पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है, ठीक है। आप 2cc की अमाउंट डायरेक्ट फॉरएवर को पे करें, हम नहीं कहते कि हमें पे करो, ठीक है। डायरेक्ट फॉरएवर को पेमेंट करें, हमें बस रिसीट दे दें कि भाई हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है, हमारी टीम आपका जो कॉम्बो बॉक्स है वो वहां से आपके डोर स्टेप के ऊपर पहुंचा देगी। ओके फैसल, थैंक यू सो मच। ये आई थिंक कि आपके इस सारी डिटेल डिस्कशन के बाद बहुत से लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि उन्होंने 2cc कैसे करना है। बिल्कुल, ठीक है। और जो लोग 2cc नहीं कर सकते या जो लोग कहते हैं कि हम 2cc कंप्लीट नहीं कर सकते, हमने 1cc करना है, तो हम ऑलरेडी 1cc के ऊपर एक पॉडकास्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आपको उस पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वो कंप्लीट वीडियो देखिए और अपना कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो उसी टॉपिक पे डिस्कशन के लिए मैंने बुलाया फैसल को। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? नहीं, ये नहीं करना, ठीक है। एक बंदा ज्वाइन करना चाह रहा है, वो 2cc करना चाह रहा है। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा फैसल कैसे? अच्छा फैसल हम 2cc करना चाहते हैं बट कि अगर कोई भी पर्सन 2cc करना चाहता है तो एग्जैक्ट मैं हंस रही थी। हंस रहे हैं।